Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आज हम लोग नियामक ज्यामिति का जो प्रश्नावली शायद बी जो है कि इसका है, उसका ये जो है कि प्रश्न नंबर मतलब एक का बी है प्रश्नावली, उसका प्रश्न नंबर ये एक है। और इसको देखने से पहले आप जो है कि इससे पहले वाला जो वीडियो है जो है इसके बारे में इसका बेसिक है और उसमें हम इसके फॉर्मूला को समझाए हैं, बताए हैं, उसको देखिए तो ज़्यादा ठीक ठाक रहेगा। उसको देखने के बाद जो है कि इसको समझने की कोशिश करिए। यदि आप देख लिए हैं उस वीडियो को तो चलिए यहाँ जो है कि समझ में पूरा पूरी जो है कि आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले यह क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज हम आप लोग को दिखा रहे हैं, वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यदि एक बिंदु से कोई दूसरे बिंदु तक जो है कि कोई रेखा जब वह जाती है तो ये हो गया, ये क्या मतलब कोई लाइन है तो ये हो गया रेखा। लेकिन इसी को यदि खंड खंड कर दिया जाए और इसके पार्ट्स को लिया जाए, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया या डी हो गया। अब कोई बात करें ए बी क्या है, बी सी क्या है, सी डी क्या है, तो ये वाले भाई साहब जो हैं वो क्या है, वो रेखाखंड है। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, एक रेखाखंड है। सपोज करिए कि कोई रेखा है, यहाँ देखिए यहाँ पे हम ले लिए हैं रेखा ए और बी लिए हुए हैं, ए और बी रेखा है। और इस रेखाखंड को कोई तीसरा ऐसा बिंदु है, मान लेते हैं हम बिंदु को क्या माने हैं, सी माने हैं। सी एक ऐसा बिंदु है जो इसको 3:1 के पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। मतलब भीतर में इसके अंदर में इसकी क्या करता है, इसकी बंटवारा करता है। मतलब इधर वाला जो पार्ट्स है वो 3 भाग में है, उधर वाला जो पार्ट्स है वो क्या है, वो 1 भाग में है ना। यहाँ बीच में लिखे हैं, ये मत समझिएगा कि बीचों बीच जो है किया लिखा गया हुआ है। इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ सी यहाँ लिख सकते हैं। और 3:1 में है ना, 3:1 पार्ट्स में है, तो ये वाला 3 हो गया और ये वाला क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है, यहाँ पे हम इसको M1 लिए हैं, इसको जो है कि M1 बराबर लिए हैं। और ये जो 1 है जो इसको M2 बराबर हम क्या लिए हुए हैं, 1 लिए हुए हैं। इसको कहीं कहीं आप लोग जो है कि MN के भी फॉर्म में देखेंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कहीं MN के फॉर्म में लिखा गया हुआ है, कहीं M1 M2 लिए हुआ है। तो चलिए यही सब चीज हम इसमें लिखे हैं कि बिंदु ए का निर्देशांक 4-3 तथा बिंदु बी का निर्देशांक 8-5 है और बिंदु सी ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 में अंतर विभाजित करता है। मतलब ये सारा चीज प्रश्न से ही हम क्या किए हैं, लिखे हैं। अब देखिए तब यहां देखिए क्या होगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x1 बराबर ये वाला भाई साहब 4 हो जाएंगे। x2 देखिए तो ये 8 है, तो क्या हो जाएगा, x2 बराबर 8 हो जाएगा। y1 देखिए तो y1 क्या है, -3, तो -3 ले लेंगे। y2 क्या है देखिए तो y2 यहाँ पे 5 है तो हम ले लिए 5। तथा M1 3 है तो M1 को क्या ले लिए 3, और M2 क्या है 1 है तो M2 को ले लिए हम 1। अब देखिए हम सूत्र पे रख देंगे, सोल्यूशन कर देंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए ना यहाँ क्या है, अब C के निर्देशांक बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2। अब यहाँ देखिए इस फॉर्मूला को रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम पहले x एक्सिस लिखते हैं हम लोग y, उसके बाद y एक्सिस वाला चीज लिखते हैं, माने पहले x के निर्देशांक लिखते हैं उसके बाद y का लिखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम M1 लिए हैं ना, तो M1 तो 1 आ गया तो 1 के बाद 2 होता है ना, तो x वाले भाई साहब को 2 लेंगे, माने M1 के साथ x2 अब प्लस M2 रहेगा तो x1 हो जाएगा, अब बटा M1 प्लस M2। अब देखिए अब आपको मन होगा लिखने का कि ना सर पहले हम यहाँ लिखेंगे x1 लिखेंगे, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब लिखना होगा आपको x1 तो M2 ले लेना होगा, माने ई वाला पार्ट इन्हें आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई इस वाला को इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 + 3 लिखेंगे तो 5 ही आएगा और 3 + 2 लिखिएगा तो 5 ही आएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए इसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये याद रहे कि M1 होगा तो x2 और M2 होगा तो x1 होगा। उसी तरह से y के साथ भी जो है कि कंडीशंस लागू होता है। जैसे देखिए M1 है तो y2 हो गया, अब प्लस M2 है तो y1 हो गया और नीचे M1 प्लस M2 होगा। बस देखिए हम क्या किए, इसको बैठा दिए यहाँ पे। अब इसको हम क्या किए हैं, M1 3 है तो 3 ले लिए,
x2 8 है तो 8 रख दिए, प्लस के प्लस दे दिए, m2 क्या है 1 है तो 1 ले लिए, अगुने x1 4 है तो यहाँ पे 4 ले लिए, अब बटा m1 प्लस m2, m3 है और m2 क्या है 1 है तो 3 प्लस 1 कर दिए। अब देखिए m1 3 है तो 3, y2 5 है तो 5 ले लिए, प्लस के प्लस, m2 क्या है 1 है तो 1 ले लिए, अगुने y1 क्या है -3 तो -3 ले लिए, और नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1। अब सोल्यूशन करेंगे तो 3 अठे 24, प्लस के प्लस 1 चौके 4 और नीचे 3 1 4 हो गया, 3 5 15 और ये प्लस गुने माइनस तो माइनस हो गया, 1 तिया 3 हो गया और नीचे 3 1 4 हो गया। आप इसको जोड़ेंगे तो 24 4 28 बटा 4, इसको आप 15 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 12 बटा 4, इसको काटिएगा तो 4 7 28 और 4 तिया 12, ये हो गया 7 और ये हो गया 3 हो गया, और नीचे लिख देंगे अतः बिंदु सी का निर्देशांक 7 कोमा क्या 7 कॉमन इस तरह से दे दीजिएगा 7 और 3 होगा। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। यदि यह समझ में ना आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए अब हम लोग जो है कि इसके साथ साथ अब हम लोग देखते हैं इसके इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर, ये रहा प्रश्नावली 1 के बी का जो है कि प्रश्न नंबर 2 रहा नियामक ज्यामिति का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया हुआ है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए, मतलब कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। मतलब यह कि इस रेखा को बीच में बीचों बीच नहीं, मतलब इसके भीतर में ही, ए से बी के बीच में ही कहीं ना कहीं यह क्या करता है, इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब कि अंतर्विभाजित कर रहा है, बांट रहा है। तो हम लिख ले यहाँ पे हल, माना कि ए का निर्देशांक ये वाला -1 और 7 और बी का निर्देशांक 4 और -3 और रेखाखंड ए बी, ए से बी तक, ए बी को 2:3 में अंतर्विभाजित करने वाला बिंदु कौन है, सी का निर्देशांक हमको ज्ञात करना था। मान लिए कि वह बिंदु सी है, हमको ज्ञात करना है तो वो लिख लिए हैं यहाँ पे, यानी कि यह सी का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो 2:3 में है ना, तो इधर होता है m1, यह बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर होता है m2, ये बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तब यहाँ हम लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे जो है कि x1 बराबर -1 हो जाएगा। चलिए अब ये हो गया x1 का मान ये, x2 का जो है कि मान ये, और y1 का मान 7, y2 का मान -3 तथा m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब c का निर्देशांक हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉर्मूला लिख लेंगे। हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2 और फिर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ये हो गया फॉर्मूला। और इस पे इसको क्या करेंगे, इस सबको बैठा करके सॉल्व कर देंगे। m1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, गुना कर देंगे, प्लस के प्लस m2 का मान 3 है, x1 का मान -1 है, बटा m1 प्लस m2, तो यहाँ क्या हो गया 2 प्लस 3 हो गया। यहाँ ले लेंगे कॉमा कॉमन और कॉमा यहाँ पे दे देंगे, मतलब ये x का हो गया, इधर y का है, m1 क्या है 2 है, y2 क्या है -3 और m2 क्या है 3 और गुने y1 क्या है 7, तो 7 ले लेंगे और नीचे m1 प्लस m2, 2 चौके 8 प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो -3 एकम 3 और नीचे 2 3 5, 2 तिहाई 6 -6 और 7 त्रिका 21 प्लस में 21, नीचे हो गया 2 + 3 यानी कि 5, ये हो गया 8 में से 3 जाएगा 5, नीचे 5 के 5 और -6 है और प्लस में क्या है 21 है, तो 6 गया तो 15 बच गया प्लस में और नीचे 5, एक एक काटिए 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 3, यहाँ लिख देंगे अतः बिंदु सी का निर्देशांक 1 3 होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके साथ देखेंगे इसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 के 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का 1। पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चंस को, फिर इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। क्वेश्चन है यदि a बराबर 0 2 और b बराबर क्या है 3,0 और रेखाखंड AB पर P एक बिंदु इस प्रकार है कि AB बटा AP बराबर 5/2 हो तो P के निर्देशांक ज्ञात करिए। चलिए पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। AB एक रेखाखंड है और इसी पे कोई बिंदु P है। चलिए यहां ले लिए हम बिंदु P, हमें दिया है AB टोटल 5 है तो AB ले लिए 5 और AP दिया है 2 दिया हुआ है
तो हम क्या करेंगे कि एपी जो है एपी यहां से लेकर के यहां तक ये 2 है। तो सोचिए ना, जब ये टोटल 5 है तो इधर 2 हिस्सा में बचा, माने 2 हो गया, तो इधर क्या बचा, इधर जो है कि 3 बचा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ हम लिख लिए कि बिंदु ए का निर्देशांक कितना, बी का निर्देशांक कितना, और ए बी बटा ए पी बराबर 5/2 है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर 5 तथा ए पी क्या है 2 है, तो ए पी बराबर ए बी में से ए पी को घटा लेंगे तो क्या हमारा बच जाएगा, ए बी में से सब में से ए पी को घटा लेंगे तो ये दूरी बच जाएगा ना। तो यहाँ पे 5 में से 2 हटा लिए तो बच गया कितना, 3 बच गया। तब यहाँ x1 बराबर 0, देखिए x1 बराबर 0, x2 बराबर 3, x2 बराबर यहाँ क्या है 3, y1 बराबर 2, तो देखिए ये 2 हो गया, y2 बराबर 0, तो y2 के जगह पे 0 है तो 0 ले लिए, m1 2 हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब p का निर्देशांक, अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लिख लेंगे और उस पर बैठा देंगे। फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, और m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। अब देखिए m1 का मान 2 है तो 2 ले लिए, गुने x2 का मान 3 है तो 3 ले लिए, प्लस के प्लस, m2 का मान 3 है तो 3 ले लिए, x1 का मान 0 है तो 0 ले लिए, और नीचे लिख दिए 2 + 3, m1 का मान 2 है तो 2, और गुने y2 का मान 0 है तो 0, प्लस के प्लस m2 का मान 3 है तो 3, गुने y1 का मान क्या है 2 है तो 2, और ये हो गया नीचे 2 + 3, 2 तिहाई 6, और 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि 6 बटा ये हो गया 2 3 5। यहाँ देखिए 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और नीचे 2 3 5 हो जाएगा। यही हो गया हमारा बिंदु P का निर्देशांक, नीचे लिख देंगे। अतः बिंदु P का निर्देशांक 6/5 होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 के, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 के 2। अब पहले हम लोग क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए और बी के निर्देशांक 1 2 तथा 2 3 है। रेखाखंड ए बी पर आर के निर्देशांक ज्ञात करिए, जबकि ए आर इज टू आर बी बराबर क्या है 4:3 है। दिया गया है ए के निर्देशांक 1 2, बी के निर्देशांक 2 3, और रेखाखंड ए बी को कोई बिंदु आर इतना में विभाजित करता है, मतलब इतना के अनुपात में बांटता है। तो बिंदु आर का निर्देशांक बराबर व्हाट, मतलब कि हमको ज्ञात करना है। तब यहाँ इस सेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ए बी है एक रेखाखंड, ए का निर्देशांक ये है, बी के निर्देशांक ये है, इस पे कोई बिंदु आर है, या आर जो आर क्या कर रहा है, इसको 3:4 में डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। तो हम लिख लेंगे x1 बराबर 1 होगा तो x1 बराबर 1, x2 बराबर 2 होगा तो x2 बराबर 2 हो गया, y1 बराबर 2 होगा तो y1 बराबर 2 हो गया, y2 बराबर 3 होगा तो y2 बराबर 3 हो गया, तथा m1 बराबर 4। देखिए ये 4:3 है ना, तो ये हो गया 4 वाला पार्ट, ये हो गया 3 वाला, तो m1 बराबर हो गया, और ये वाले भाई साहब m2 बराबर हो गया। समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। तो यहाँ m1 बराबर 4 और m2 बराबर हो गया 3। अब r का निर्देशांक याद करना है, तो ये फॉर्मूला होता है, हम लोग को पता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 होता है। तो m1 के जगह पे 4 है तो 4 ले लिए, गुने x2 के जगह पे क्या है, x2 के जगह पे 2 है, देखिए यहाँ 2 है तो हम क्या किए 2 ले लिए यहाँ पे, प्लस के प्लस m2 के जगह पे 3 है तो 3, गुने x1 के जगह पे 1 है तो 1 ले लिए, बटा m1 प्लस m2 यानी कि 4 + 3। उसी तरह से इसमें भी बैठा दिए, m1 के जगह पे 4 है तो 4, y2 के जगह पे 3 है तो 3, प्लस के प्लस m2 के जगह पे 3 है तो 3, और y1 के जगह पे क्या है 2 है तो 2, और नीचे हो गया m1 प्लस m2 मतलब 4 + 3। 4 दूना 8, 3 एकम 3, 4 3 7, 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, नीचे 4 3 7, जोड़िएगा तो 8 3 11/7, और ये 12 6 18/7, ये हो गया 11/7, और ये रह गया 18/7, कटने वाला नहीं है, इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, या पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अतः बिंदु आर का निर्देशांक 11/7, 18/7 होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में ये आया होगा। अब हम लोग इसके साथ साथ जो है कि ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को।